अब आप सुनिए मेरे और रेलवे के एग्ज़ाम्स की कहानियाँ। मेरे और रेलवे के एग्ज़ाम्स के बीच संघर्ष की कहानी। रेलवे पहले सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता था। अब शायद रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता है। अब रेलवे सिर्फ जूनियर इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो पहले रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम जब कंडक्ट करता था तो एक बार हम इलाहाबाद जोन से 2-3 जो उस ज़माने में नियम था कि आप 3-4 जोन में बाई लेटर भेजा करते थे। उस समय ऑनलाइन नहीं हुआ करता। तो मतलब बहुत सारा वैकेंसी ऐसे फील होता था। तो शुरू में मतलब लगता था कि बहुत सारा वैकेंसीज़ है, तो उस समय इतना नहीं समझता। शुरू में कि रेलवे में डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं और सब में ऐसे इतना इतना सीट होता है। तो ठीक है, लॉट्स ऑफ वैकेंसीज आपको रेलवे में मतलब तो एग्रीगेट आप कीजिएगा तो बहुत सारा वैकेंसीज होता है। इतना नहीं समझता कि जोन वाइज होता है। जोन में भी पीवे होता है, वर्क होता है, डिज़ाइन होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब उस समय का बात बता रहा हूँ। तो ठीक है, मार्केट से 2-3 जोन का फॉर्म लाए, फॉर्म फिलअप कर दिए, भेज दिए। उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम के बाद आया घर पे एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लिए। तो हमको लगता है कि कई जगह से है जोन से, लेकिन सबसे जो मेरे पास था वो इलाहाबाद जोन ही थे। तो हमको लगा कि शायद उस समय सबसे पास मेरे लिए जाना इलाहाबाद ही था। और मेरा एक जो फ्रेंड कॉलेज का था उसका सेंटर भी वहीं पड़ा था, और भी बच्चों का सेंटर पड़ा था, पर अभी वही था। तो ठीक है, अभी शायद एग्ज़ाम से पहले हमको पता नहीं था, एग्ज़ाम के सेंटर पे वो मिला मेरे से। तो इलाहाबाद जोन में मतलब ठीक है फिल किए थे। तो उसमें डिसाइड किया कि इलाहाबाद में सेंटर है तो इलाहाबाद में जाके एग्ज़ाम देंगे रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। हम एग्ज़ाम देने का कुछ नहीं आइडिया था हमको, नथिंग, कुछ नहीं पता। हमको नहीं पता इसमें होगा कि नहीं होगा, रिटर्न निकलेगा कुछ नहीं होगा। वहाँ गए, एग्ज़ाम दिए, वही जो मेरा तरीका है। गए होटल में जनरली रुकते हैं सुबह जाके, जो कि हर लड़का ऐसा करता है। इस बार ऐसा हुआ था कि शायद मगध का ट्रेन थी और उस दिन शाम के 6 बजे ट्रेन थी जो पटना से इलाहाबाद जाती है। वो बारिश 6 से 10 रात हो गई और बहुत लेट हो गई थी बारिश के। तो फिर डर था कि शायद सेंटर पे हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। पर फाइनली 10 साढ़े 10 में 12 बजे 10 साढ़े 10 के 11-12 बजे से ट्रेन खुल गई थी। तो हाँ, तो हुआ यूँ कि हम सो गए। सुबह उठे लगभग 5-6 बज रहा था। हमको तो लगा कि बहुत लेट हो चुका होगा, ट्रेन निकल चुकी होगी, क्योंकि पटना से इलाहाबाद जाना तो 6 घंटे का काम है। और हाँ, तो नेचुरल सा बात है कि 10-11 में गाड़ी खुली है, तो 6 बजे तो आप समझिएगा अगर सूट धो के उठ रहे हैं तो निकल चुकी होगी। और ये रात में मुगल सराय के राउंड जब पहुँची थी, हमको लगता है 12-1 बजे मुगल सराय के राउंड पहुँची होगी। तो हमको वही लगा कि मतलब उस समय ट्रेन शायद रुकी हुई थी। तो फिर हम सो गए थे। हमको लगा था कि 1-2 घंटे में जब पहुँचेगी तो उठ जाएंगे। लेकिन जब हम सुबह उठे ना तो हमको पता चला कि ट्रेन मुगल सराय तक में रुकी रह गई थी और अभी भी ट्रेन इलाहाबाद नहीं पहुँची। तो चलिए, ट्रेन का जो भी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशखबरी थी कि ट्रेन अभी तक इलाहाबाद नहीं पहुँची है। चलिए ठीक है, ट्रेन हम एकदम परफेक्ट टाइम पे सो के उठे थे, थैंक्स टू इंडियन रेलवेज़। तो एकदम परफेक्ट टाइम पे हम उठे, ट्रेन अभी तक इलाहाबाद नहीं पहुँची थी। उसके बाद आराम से सुबह हो चुका था, एकदम सुबह उठे जैसे तैसे, मतलब ठीक है। फिर सुलभ शौचालय का प्रयोग हम सदियों से करते हैं, सुलभ शौचालय का प्रयोग किया रेलवे स्टेशन पे। तैयार हुए, वैसे तैसे नहाते हम नहाए। फिर उसके बाद सुबह ही चले जाना है सेंटर पे, सेंटर चला जाना है। वहीं आसपास कहीं चाय पीना है, थोड़ा नाश्ता किए तो किए, नहीं तो नहीं किए। तो वही मतलब हमेशा रहा। ज़्यादातर जनरली ऐसे हम पहले एक दिन पहले जाके होटल में रह के सुबह एग्ज़ाम देने जाने का मेरा आदत है। ऐसे हम कम ही करते थे, लेकिन उसका रीज़न ये था कि हम मगध चूँकि ट्रेन लेट हो गई थी, तो आप समझ ही रहे हैं कि पूरा बारिश हो रहा था। रात में बहुत बारिश हुई जंक्शन पे, पर जैसे तैसे हम पहुंच गए। आपको बोले भी कि रात में हमको नींद भी आ गया, सुबह उठे तो हमको लगा इलाहाबाद गाड़ी पहुंच भी चुकी होगी, लेकिन किस्मत का बात था कि गाड़ी पहुंची नहीं थी। और जब हम उठे उसके बाद गाड़ी पहुंची इलाहाबाद सेंटर पे। हम गए एग्ज़ाम, वही वहाँ मेरा कॉलेज का फ्रेंड सब भी मिला। जैसे जैसे वही हमको ठीक लगा, हम एग्ज़ाम भी दिए। इस हमको नहीं पता था कि ऐसा कुछ फ्रेंड्स लोग अपना अकाउंट वाउंट कर रहे थे। वो लोग को शायद लग भी रहा था कि उन लोग का होगा, वही उन लोग को शायद ज़्यादा आइडिया होगा रेलवे के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो ठीक है, हम घर आए। मेरा और मेरे फ्रेंड दोनों का हो गया। शायद उसका रैंक ऊपर से 6 रहा होगा और मेरा से 9 रहा होगा, यही सिचुएशन था सर। टोटल सीट 17 थे और पीवे था वो। उस समय हमको कुछ नहीं पता था कि मतलब आई साइट की वजह से आप छट जाते हैं, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं पता था हमको। बस एग्ज़ाम दिए,
अच्छे से एग्ज़ाम दिए या जो भी, वो भी नहीं हमको पता था कि होगा कि नहीं होगा। रूम पे आए, रिज़ल्ट आया और फिर वही इलाहाबाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। लगभग हमको लगता है हाँ कुछ दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो ठीक है, वहाँ मेरा वही फ्रेंड मिला, उनको पता ही था। वो मेरे एक दूसरे फ्रेंड का जिसका घर इलाहाबाद है वहाँ रुका था, और हम तो नॉर्मल है, हम हमेशा जाते तो होटल में ही रुकते थे। तो आपको पता ही है रिलेटिव्स के यहाँ रुकना, और पता नहीं शुरू से मेरा नेचर रहा है कि हम कभी इस तरह नहीं कि रिलेटिव के यहाँ जाके रुके, कभी एग्ज़ाम देने जाए, कभी इंटरव्यू देने जाए, हमेशा होटल लेके। मेरे पेरेंट्स भी वही पसंद करते हैं। तो ठीक है, अब हम इलाहाबाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो गया तो आदमी तो समझ ही लिया कि आपका जॉब हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग घर आ गए। उसके बाद हम मेरा फ्रेंड रोज़ बात करते थे, यार कब मेडिकल के लिए बुलाएगा, कब मेडिकल बुला। 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया यार, पूरा घर पे बैठे बैठे बोर, एकदम टाइम पास नहीं हो रहा है। तो कंफर्म तो है कि भाई हो गया रिजल्ट, तो उस मेडिकल बचा के लिए। हमको तब कुछ नहीं पता था कि आईसाइट की वजह से आप छट जाते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं पता था। फाइनली हम गए वहाँ पे, वो मेडिकल हुआ, जो भी कुछ उसके जो फॉर्मेलिटीज़ थे जैसा वैसा। तो भाई हाँ, उससे बहुत सारी बातें जो हम नहीं बताएंगे, वो हम इसलिए नहीं बताएंगे कि नॉट बी गुड पब्लिक चैनल, वो सब समय बीत गया है। तो ठीक है, या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग कहेंगे फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहा है, फाइनली मेडिकली अनफिट हो गया तो फिर आई विल नॉट डिस्कस दिस थिंग्स। तो फिर वहाँ पे हुआ कि लगभग हमको लगता है कि मेडिकल भी चला होगा, 2 दिन लगा होगा। पहले तो हमको लगता है कि वहाँ झांसी में हम लोग को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। तो 6-7 दिन, एक बार तो हम लोग 2 बार लौट के आ गए थे कि जब जाते थे तो कुछ डॉक्यूमेंट का कमी होता था, तो हम और मेरा फ्रेंड चले आते थे, जैसे तैसे आने का टिकट नहीं होता था, लोकल इधर उधर बैठ के घर आ जाते थे। दूसरा बार क्या, फिर वही हुआ हमारे साथ, 2 बार हो चुका था। त्योहारा गए तो हम लोग पूरा वीक लगा, पूरा वीक होने के बाद मतलब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम लोग का मेडिकल स्टार्ट हुआ। 2 दिन चला और फिर अगले दिन शाम में मतलब सरकारी तंत्र का आपको सिस्टम पता चल रहा हो कि एक बार गए डॉक्यूमेंट के लौटाएँ, दूसरी बार भी लौटाएँ, कभी सिग्नेचर गलत, कभी ये गलत। और हम और मेरा फ्रेंड के साथ भी सेम मिस्टेक हो रहा था, दोनों चले आए, 2 बार लौट के हम दोनों आए। और कैरियर का मसला होता है, जॉब है तो आप किसी भी हालत में कुछ भी हालत हो तो बुलाया जाएगा, आप जाइएगा। तो वही 2 बार हो गया। फिर तिवारा गए तो 7 दिन लगा। फिर उसके बाद मेडिकल आया, मेडिकल दिए हम लोग, एक दिन पूरा, नेक्स्ट डे भी लगा। जो भी उनका सिस्टम था। अगले दिन हम मेडिकली आई साइट में पहली बार अनफिट हो गए। मतलब वो लोग भी बहुत ट्राई किया कि ऐसा कोई नहीं चाहता कि आपसे जॉब छीना जाए, कोई ऐसा नहीं चाहता। जो भी लोग होते हैं उन लोग भी बहुत ट्राई किया कि लड़का क्लियर हो जाए, लेकिन उन लोग अपने नियम जो था कि -2 के अंदर होना चाहिए, -2 से अब था, नॉट पॉसिबल हो पी वे, तो मेडिकली अनफिट हो गया। और मेरे लिए बिल्कुल ज़मीन निकलने जैसा था, मेरे पेरेंट्स के लिए भी पूरे पैर के नीचे ज़मीन निकलने वाला था, क्योंकि अभी तक पूरा केयर नेग्लिजेंस से सारे जॉब को छोड़ते जा रहे थे, इधर उधर पूरा एकदम मतलब, और बहुत सारा जॉब छूट जा रहा था या फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पा रहा था। और ये जबकि पूरा 100% था, ये भी मेरे हाथ से चला गया। तो अब तो पेरेंट का भी हालत बहुत बुरा और मेरा भी बहुत हालत बुरा। सीरियसली पेरेंट एकदम ज़्यादा, उनको लग रहा था कि बच्चे का कई साल हो गया और ढंग का जॉब नहीं है। और मेरा भी तो समझ ही रहे हैं कि मेरे साथ जो बीत रहा है। तो ठीक है, नहीं हुआ। फिर भी हमने पापा को पूरा बूस्टअप किए कॉर्नर के, पापा ईएस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मेरा फ्रेंड जिसका हो गया था उसका कॉन्फिडेंट था कि उसका ईएस में हो जाएगा, उसका हुआ भी ईएस में। उसके लिए उस जॉब को उतना इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि उसको ईएस में जाना था। ठीक है, वो उसमें भी जब तक ईएस का ज्वाइनिंग लेटर उसका नहीं आया तो वो उसमें काम भी किया, लेकिन मेरा नहीं हुआ उसमें। और मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, मेरा तो मेडिकली अनफिट हो ही गया था वही। तो ये रेलवे का सिर्फ हम आपको इलाहाबाद जोन और झांसी में जो मेडिकल हुआ, और उसमें जो बता रहे हैं कि आपको पूरा जो फुल प्रोसीड्यूर बताएं कि कैसे मतलब एग्ज़ाम देने गए हैं, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कैसे 2 बार लौट के आए हैं आफ्टर, मतलब वही मेडिकल के समय तिवारा पूरा 7 दिन मेहनत किए। उसके बाद हम लोग का नंबर आया और उसके बाद एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन, ट्रेन का लेट, सब कुछ ये है। अब आपको हम इसके बाद बताएंगे कि मेरा नेक्स्ट 2 टाइम फिर रेलवे में हुआ और फिर उसमें हम क्यों सिलेक्टेड नहीं हो पाए। जस्ट नेक्स्ट मेरा वीडियोज़ देखिए।